Right against exploitation. Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has a right not to be exploited. तो right to liberty क्या हमें right देता है कि हमें कुछ भी करने की आज़ादी है। हम अपनी मर्जी से कहीं पे भी आ जा सकते हैं, हम कोई भी प्रोफेशन जो है वो अपना सकते हैं, हम फ्रीली अपने देश के किसी भी कोने में जा सकते हैं, फ्रीली अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी ओपिनियन रख सकते हैं। तो हमें कोई भी पर्सन जो है रोकेगा नहीं, हमारी लाइफ में दखल-अंदाज़ी नहीं करेगा। ये सारी चीज़ें लिबर्टी के साथ आती हैं। वहीं इक्वालिटी का मतलब क्या है, जो हमें हमारा राइट टू इक्वालिटी है, वो हमें ये आश्वासन देता है कि हमारे साथ इक्वालिटी होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, हमें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो जब ये 2 राइट आते हैं, इसका मतलब क्या है कि हमारे साथ कोई गलत नहीं करेगा, हमें कोई परेशान नहीं कर सकता, हमें आज़ादी है, इसका मतलब हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर सकते हैं और कोई पर्सन हमें परेशान नहीं करेगा, हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेगा हमारे साथ और कोई हमें ये बताने की कोशिश नहीं करेगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो जब ये 2 राइट आ जाते हैं तो इनके साथ ऑटोमेटिकली ही एक राइट जो है वो आ जाता है, एक तरीके से ऑब्वियस हो जाता है ये राइट देना। कौन-सा राइट? राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड। तो ये कैसे ऑब्वियस हो गया? क्योंकि हमने बोला कि राइट टू लिबर्टी एंड इक्वालिटी ही हमें ये राइट देता है एक तरीके से कि हम अपनी मर्ज़ी से खुलकर जी सकते हैं। अब जब कोई हमारा एक्सप्लॉइटेशन करता है तो इसका मतलब वो हमें परेशान कर रहा है और हमारी लिबर्टी में एक तरीके से दखल डाल रहा है, हमें सही से जीने में दिक्कत आ रही है। उनके एक्सप्लॉइटेशन की वजह से वो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। तो जब हम ये 2 राइट देते हैं लिबर्टी एंड इक्वालिटी वाला, तो ऑब्वियस हो जाता है कि हमें लोगों को राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड देना होता है। राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड मतलब कि हमारा ये अधिकार है कि हमारे साथ कोई एक्सप्लॉइटेशन नहीं करेगा। Yet the constitution makers thought it was necessary to write down certain clear provisions to prevent exploitation of the weaker sections of the society. अब वैसे तो अपने आप में ही ये चीज़ काफ़ी स्पष्ट है कि राइट नॉट टू बी एक्सप्लॉइटेड की हाँ एक्सप्लॉइटेशन या अत्याचार नहीं होना चाहिए, बट फिर भी चीज़ों को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ चीज़ों को लिखता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चीज़ें लिख दी गई हैं इस प्रोविजन को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, इस राइट को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए, ताकि जो हमारी सोसाइटी में वीकर सेक्शंस है, जो कमज़ोर तबका है सोसाइटी का, उसके साथ एक्सप्लॉइटेशन ना हो। द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस 3 स्पेसिफिक इविल्स एंड डिक्लेयर्स दीज इलीगल। तो कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली 3 एविल्स की बात करता है, एक तरीके से 3 बुराइयों की बात करता है और इनको बोलता है कि ये जो 3 एविल्स हैं ये इलीगल हैं, वो करना अलाउड नहीं है। फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स। तो पहली जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट करता है, उसके ऊपर रोक लगाता है, वो है ह्यूमन बींग्स की ट्रैफिकिंग। जो इंसानों की खरीद फरोख्त होती है, इंसानों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, इस चीज़ पे रोक लगाई है कॉन्स्टिट्यूशन ने। अगर कोई भी पर्सन किसी इंसान को खरीद रहा है, चीज़ की तरह खरीद रहा है या बेच रहा है, तो वो इलीगल काम कर रहा है। ट्रैफिक हेयर मीन्स सेलिंग एंड बाइंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। यूजुअली विमेन आर विमेन फॉर इमोरल पर्पसेस। तो यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब क्या है कि इंसानों का, ह्यूमन बींग्स का खरीदना और बेचना। तो ये चीज़ गलत है, ये इलीगल है। और नॉर्मली क्या देखा जाता है सोसाइटी में कि जो औरतें हैं उनको बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे खरीदा और बेचा जाता है गलत कामों के लिए। सेकेंड, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स फोर्स्ड लेबर और बेगार इन एनी फॉर्म। दूसरी जो चीज़ है, दूसरा जो एवल है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बैन करता है, प्रोहिबिट करता है, वो है फोर्स्ड लेबर या फिर बेगार। मतलब जब आपसे कोई ज़बरदस्ती मजदूरी करवाए, आपको ज़बरन बोल रहा है वो कि आप उसके साथ काम करो या उसके लिए काम करो। बेगार जो होता है, बेगार का मतलब कि जब आप किसी के लिए फ्री में ज़िंदगी भर काम करो, जैसे बंधुआ मजदूर होता है, तो वो चीज़ है बेगार कि एक पर्सन है और उस पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को अपने यहाँ बेगार बनाकर रखा है, और मतलब कि ये जो बेगार पर्सन है वो इस पर्सन के लिए फ्री में ज़िंदगी भर के लिए काम करेगा। जैसा ये पर्सन कहेगा उस हिसाब से ये बेगार उसके लिए परफॉर्म करेगा, उसकी मर्जी के खिलाफ बेगार नहीं जा सकता। तो ये जो बेगार है वो एक पर्सन की लिबर्टी का हनन है, उसकी आज़ादी का हनन है, उसके बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके ऊपर एक तरीके से उनका वायलेशन जो है बेगार सिस्टम या फोर्स्ड लेबर करता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इसको प्रोहिबिट करता है कि तुम किसी भी पर्सन को मजबूर नहीं कर सकते अपने लिए काम करवाने के लिए, वो भी फ्री में, ज़बरदस्ती।
Begar is a practice where the worker is forced to render service to the master free of charge or at a very nominal remuneration. तो बेगार का मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसमें कि किसी पर्सन को मजबूर किया जाता है काम करवाने के लिए। उसका जो मालिक है, उसका जो मास्टर है, वो बेगार को मजबूर करता है काम करने के लिए, और उस काम के बदले में या तो मास्टर उसे कोई पैसा देता ही नहीं है, वो फ्रीली उससे काम करवाता है, या फिर बहुत कम तनख्वाह पे उसको काम करने के लिए बोलता है। When this practice takes place on a lifelong basis, it is called the practice of bonded labor. जब ये जो बेगार की प्रैक्टिस है, मतलब कि बिना पैसे दिए आप किसी से काम करवा रहे हो, या फिर बहुत ही मिनिमल, बहुत ही नॉमिनल सी रेम्यूनरेशन देकर अगर आप किसी से काम करवा रहे हो और पूरी जिंदगी भर के लिए उससे वो काम करवा रहे हो, तो वो प्रैक्टिस क्या कहलाती है? बॉन्डेड लेबर, बंधुआ मजदूर। फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोहिबिट्स चाइल्ड लेबर। तो तीसरा जो एवल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिसे बैन करता है वो है चाइल्ड लेबर, जो बाल मजदूरी है। No one can employ a child below the age of 14 to work in any factory or mine or in any other hazardous work such as railways and ports। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि किसी भी बच्चे को, किसी भी कोई भी ऐसा बच्चा है जो 14 साल या उससे कम उम्र का बच्चा है, उसको किसी भी तरीके की फैक्ट्री में नहीं काम कराया जा सकता, या फिर जो माइन होती हैं, जो खदानें होती हैं, उनमें काम नहीं कराया जा सकता, या फिर कोई भी ऐसी जगह, कोई भी ऐसा काम जो कि बहुत ज़्यादा हज़ार्डस है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है, खतरनाक है, ऐसी जगहों पे बच्चों से काम नहीं करवाना है, ऐसे बच्चे जो 14 साल या उससे कम उम्र के हैं। तो हज़ार्डस वर्क में और कैसे आ जाएंगे? माइन वगैरह के अलावा रेलवे हो गए, पोर्ट्स हो गए, तो ये सारी जगह ऐसी होती हैं जो बहुत ही हज़ार्डस होती हैं, जहाँ पे खतरनाक मतलब तरीके से काम होता है, बच्चों के लिए सेफ नहीं है, और इसीलिए इन जगहों पे 14 ईयर्स या उससे कम उम्र के बच्चों को काम करवाना अलाउड नहीं है। अगर कोई करवाएगा तो वो इलीगल होगा। Using this as a basis, many laws have been made to prohibit children from working in industries such as बीड़ी making, firecrackers and matches, printing and dyeing। और इस चीज़ को आधार बना के, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन की इस बात को आधार बनाकर बहुत सारे जो लॉज हैं वो बनाए गए हैं, और उन लॉज के थ्रू अलग अलग जगहों पे बच्चों से काम करवाने को बैन किया गया है। जैसे कि जो बीड़ी मेकिंग इंडस्ट्री होती है, बच्चों से इंडस्ट्रीज में, फैक्ट्रीज में बीड़ी बनवाई जाती है, और जो पटाखों की फैक्ट्रीज में बच्चों से काम करवाया जाता है, इसी तरीके से माचिस की फैक्ट्री हो गई, प्रिंटिंग एंड डाइंग, ये सारी वो जगहें जो कि बहुत खतरनाक हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन चाइल्ड लेबर को बैन करता है, उसके बेसिस पे अलग अलग लॉज बने हैं, और इन सभी जगहों पे बीड़ी मेकिंग, फायर क्रैकर, मैचेस, इन सभी जगहों पे बच्चों के काम पर रोक लगाई गई है। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि हमारे पास राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू इक्वालिटी के अलावा एक और राइट है, हमारा तीसरा राइट, जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसका मतलब ये है कि हमें कोई भी एक्सप्लॉइट नहीं करेगा, हमारे ऊपर कोई अत्याचार नहीं करेगा। तो अगर हमारे साथ कोई अत्याचार करेगा तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, न्याय लेने के लिए हम कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने बात की कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन मेन 3 एविल्स को इलीगल डिक्लेयर करता है। वो 3 एविल्स कौन से हैं? पहला है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का, कि जो इंसानों की खरीद बेच होती है। दूसरा है बिगार, या फिर जो बॉन्डेड लेबर होता है, फोर्स्ड लेबर होता है, कि किसी को आप मजबूर करके अपने लिए काम करवा रहे हो, उस चीज़ पे बैन है। और तीसरा है चाइल्ड लेबर का, कि जो बाल मजदूरी है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन उसे इलीगल डिक्लेयर करता है।